जय गणेश जी। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। हम लोग ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कैसे अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है और किन आधारों पर हम अपने जीवन, अपने सगे संबंधियों का जीवन, अपने बच्चों के जीवन को संवार सकते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यानी ज्योतिष हमारे समाज के विकास के लिए है। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे लोग हमसे यही पूछते हैं, पहले जैसे ही कुंडली दिखाते हैं वो यही पूछते हैं कि सर हमारे पास पैसा कहां से आएगा, हम नौकरी क्या करेंगे, हम किस दिशा में जाके नौकरी करें तो हमें सफलता हासिल होगी, या हम किस जगह जाएं जहां हमारी उन्नति होगी। तो आज का ये टॉपिक जो है वो है धन लाभ प्राप्ति की दिशा का योग। क्या है? धन लाभ प्राप्ति दिशा योग। आप कैसे जानेंगे कि किस दिशा में अगर आप जाएं तो वहां सर्वोत्तम पैसा आप कमा सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं? ये आपको जानना है। तो आपको ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कुंडली के 12 भाव समझा दिए हैं। यदि आपको 12 भाव नहीं याद हैं या आप नहीं जानते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर देखें कि कुंडली के किस खाने को कौन सा भाव कहा जाता है। ठीक है, यहां मैं उसकी अगर चर्चा करने लग जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं वीडियो बड़ा हो गया। चलिए, तो सीधा चलते हैं कि धन लाभ प्राप्ति दिशा योग में हम केवल एक ही चीज को देखते हैं, यानी कुंडली के आयेश को देखते हैं। आयेश का मतलब आय का जो आपका घर है वो 11वां घर है, यानी कि लग्न से ठीक पीछे व्यय भाव पड़ता है और व्यय का भी व्यय यानी कि 11 नंबर उसके ठीक पीछे पड़ता है। तो ऐसा जो आयेश होता है, अब इस घर का एक मालिक होगा। वो कौन सा मालिक होगा ये आपको जानने की आवश्यकता है कि मालिक किस प्रकार से होगा और कहां होगा। आपको मैंने बताया है, जब मैं राशियां पढ़ा रहा था तब मैंने विस्तार से बताया था कि आयेश वो होगा जिसका 11 नंबर में, सॉरी 11वें भाव में जिसका नंबर पड़ा हो। 11वां भाव जो है उसमें जो नंबर पड़ेगा उस राशि का राशिपति 11वें भाव का भावपति होगा। ये हमने राशियां और वो पहले समझा दी हैं, तो आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो अब सीधा हम लोग जानते हैं कि आयेश जो हमारे हैं, तो आयेश कौन से हैं और उनकी कौन सी दिशा होती है, किस दिशा में जाएं आप। पहले तो हम अपना क्या देखेंगे, 11वां घर देखेंगे। 11वें घर में कौन सा नंबर पड़ा है, वो किस राशि का है, ये जानेंगे। और वो राशि जानने के बाद उस राशि का अधिपति कौन है इसको हम लोग समझ लेंगे। अधिपति के हिसाब से ही हम देखेंगे कि अधिपति की दिशा कौन सी निर्धारित की गई है ज्योतिष में, और यदि आप उस दिशा में जाकर कार्य करते हैं तो आप अत्यधिक सफल होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आयेश की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है। सबसे पहले देखते हैं हम सूर्य की दिशा, कि यदि आयेश जो आय भाव है आपका उसमें 5 नंबर पड़ा हुआ है तो आपके आयेश कौन होंगे, आपके आयेश सूर्य होंगे। और यदि आपके आयेश सूर्य होंगे तो आपको सूर्य की दिशा में जाने पर ही सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे कि सूर्य की दिशा कौन सी होती है? अरे भैया, सूर्य की दिशा पूर्व होती है।
तो सूर्य की दिशा यानी पूर्व दिशा में ऐसे जातक जिनका आयेस सूर्य है वो अपने जन्म स्थान से, कई लोग पूछते हैं कि आपने ये तो बताया ही नहीं कहां से। अरे भैया, जन्म स्थान से हम आपकी जो कुंडली देख रहे हैं वो उसमें जन्म स्थान होता है, जन्म स्थान के बाद ही वो कुंडली बनती है। तो आपका जन्म जहां हुआ है उस जन्म स्थान से आप पूर्व दिशा की ओर जाएंगे और पूर्व दिशा में जो भी शहर पड़ेंगे, जो भी महानगर पड़ेंगे, वहीं पे आपकी आय की सर्वोच्च स्थितियां बनेंगी। या यदि आप देश से बाहर जा रहे हैं तो वो अन्य देश जो पूर्व दिशा में होगा आपके जन्म स्थान से, वो आपको सर्वोत्तम लाभ देने वाला होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं शुक्र की तरफ। सूर्य के बाद अगला हम लोग देख लेते हैं शुक्र। शुक्र चूंकि दो भावों के मालिक होते हैं, कौन से? वृषभ और तुला, यानी 2 नंबर और 7 नंबर। यदि आपके आय भाव में 2 नंबर पढ़ा है तब भी आपके आयेस शुक्र होंगे, और यदि आपके आय भाव में 7 नंबर पड़ा है तब भी आपके आयेस शुक्र ही होंगे। दोनों स्थितियों में आयेस शुक्र ही होंगे। ये राशियां आप याद कर लीजिए, इसको वृषभ और तुला बोलेंगे। वृषभ और तुला के राशिपति शुक्र हैं। तो शुक्र यदि आपके आयेस होते हैं तो उस स्थिति में आप कहां जाएंगे? आपकी दिशा होगी आग्नेय कोण। कौन सा? आग्नेय कोण। अब आप कहेंगे सर ये आग्नेय कोण क्या होता है? आग्नेय कोण होता है पूर्व और दक्षिण का कोना। पूर्व दिशा में आप चलेंगे, वहां से दक्षिण, तो पूर्व और दक्षिण का जो कोना होगा उस जगह पर आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। और मैंने आज तक जितने लोगों को ये बताया है लगभग 100% ये सही हुआ है, यानी कि इसमें 1-2 राय नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बताया है, लेकिन जिन लोगों को भी बताया है वो 100% वो सफलता हासिल की है उन लोगों ने। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपके आयेस यानी कि 11वें भाव के मालिक कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। तो मंगल जब आपके आयेस बनेंगे तो उनकी राशि कौन सी है? मेष और वृश्चिक। यदि आपके आय भाव में मेष राशि 1 नंबर पड़ी है या वृश्चिक राशि 8 नंबर पड़ी है तब आपके आयेस होंगे मंगल। और मंगल की दिशा कौन सी है? मंगल की दिशा है दक्षिण दिशा। यदि आप अपने जन्म स्थान से दक्षिण की ओर जाएंगे, आप नक्शा उठा के देख लीजिए, नक्शे में आपको एकदम समझ में आएगा कि कौन कौन से शहर हमारे लिए पड़ेंगे। तो जैसे ही आप दक्षिण दिशा के शहरों के लिए बढ़ना शुरू करेंगे वो आपके लिए सर्वोत्तम प्रभाव देने वाले होंगे। यदि आप दिशा चेंज करते हैं तो आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा और आपको फिर आके कंसल्ट करना पड़ेगा और आपको जाना दक्षिण दिशा में ही पड़ेगा, तभी आपको सर्वोत्तम लाभ होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अन्य दिशा में लाभ नहीं होगा, लाभ हो सकता है, लेकिन लाभ का जो प्रतिशत है वो कम होगा। अगर आप इस दिशा में इन शहरों में जाएंगे तो वो प्रतिशत पूरा 100% होगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। वही कार्य आप अपने जन्म स्थान पर करेंगे तब वो स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन ठीक जन्म स्थान से आप आगे जाकर दक्षिण दिशा पकड़ेंगे तो आपको अपने कार्य में प्रगति स्पष्ट तौर से दृष्टिगत होने लगेगी या दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं राहु की तरफ। यदि कुंडली में बुध कमजोर हैं और राहु बलवान हैं, वैसे तो 2 राशियां मिथुन और कन्या ये
बुध को अलॉट की गई हैं, बुध की हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हैं तब, और आपके आयेस का नंबर पड़ा हुआ है 6, तब आपको क्या देखना है? तब आपके आयेस होंगे राहु। राहु यदि बलिष्ठ स्थिति में हैं तो राहु आपके आयेस होंगे, और राहु यदि आपके आयेस होंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको कहां जाना है? आपको नैऋत्य कोण में जाना है। नैऋत्य कोण कौन सा हुआ? दक्षिण और पश्चिम का कोना। कौन सा हुआ? दक्षिण और पश्चिम का कोना। एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जो राशियों का परिवर्तन हुआ है ये तभी होगा, तभी मान्य होगा जब उस राशि के राशिपति यानी राहु महाराज कमजोर हों। राहु महाराज कमजोर होंगे तो कभी कभी ये माना जाता है कि राहु महाराज की ये जो छठवीं यानी कि कन्या राशि है इसमें राहु को बहुत अच्छा लगता है बुध के इस राशि में, तो राहु महाराज को ये दिशा इनको मानी जाती है और फिर आयेस के रूप में राहु को स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि राहु के लिए अपनी कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। तो यदि बुध अच्छी स्थिति में है तब फिर बुध से ही देखा जाएगा, लेकिन यदि बुध कमजोर स्थिति में है तो फिर राहु से देखा जाएगा। यदि आपके आयेस 6 नंबर लिखा हुआ है और बुध कमजोर हैं तब राहु की दिशा यानी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण कौन सा है? दक्षिण और पश्चिम का कोना। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं शनि महाराज की ओर। शनि महाराज को कौन कौन सी राशियां अलॉट हैं? मकर और कुंभ, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर। यदि आपके 11वें भाव में 10 नंबर पड़ा है और 11 नंबर पड़ा है, दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, या तो 10 पढ़ा होगा या 11 पढ़ा होगा। 10 और 11 नंबर की दोनों राशियां शनि महाराज को दी गई हैं। शनि महाराज इसके राशिपति होते हैं। तो यदि आपके आयेस शनि महाराज होंगे तो आपको शनि महाराज की दिशा में जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे शनि महाराज की दिशा कौन सी होती है? भैया शनि महाराज की दिशा होती है पश्चिम। फिर आपको पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा और पश्चिम में ही आपका श्रेष्ठ भाग्योदय होगा। आप कहेंगे हमें अपना घर क्यों छोड़ना है? भैया कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। आप अपने घर में ही सुखी हैं तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि आपको अपनी उन्नति करनी है, आपको अपनी प्रगति करनी है, आपको अपनी आय बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। और आपको जब घर से बाहर निकलना है तो फिर आपको आयेस की दिशा में ही जाना चाहिए, क्योंकि जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लाभ की उम्मीद लेकर निकल रहे हैं, और लाभ की उम्मीद जहां सर्वोत्तम लाभ हो फिर हम वहीं जाएंगे। यदि हम दक्षिण में जाके कमा सकते हैं, उत्तर में जाके कमा सकते हैं, तो उत्तर भी हमारे लिए नया है, दक्षिण भी नया है, तो क्यों ना हम पश्चिम में चले जाएं। तो शनि महाराज की यदि राशि पड़ती है तो शनि महाराज की दिशा होती है पश्चिम। तो पश्चिम में जाकर अपना अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मनसो जाता चंद्रमा। कहा जाता है मनसो जाता चंद्रमा। मन के प्रेरक हैं, मन के रूप हैं, मन को समर्पित किया जाता है चंद्रमा को, कि जो मन का संचालन है वो चंद्रमा के द्वारा होता है। तो चंद्रमा की राशि यदि 4 नंबर पड़ी है, आपका आयेस यदि 4 नंबर पर है, आयेस पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो राशि चंद्रमा की राशि है, और फिर आपको चंद्रमा की दिशा में जाना पड़ेगा। चंद्रमा की दिशा कौन सी होती है? चंद्रमा की दिशा कौन सी होती है? वायव्य कोण में जाना पड़ेगा आपको। वायव्य कोण। अब आप कहेंगे वायव्य कोण कौन सा होता है सर? तो पश्चिम और उत्तर का जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। कौन सा? उत्तर और
पश्चिम और उत्तर का जो कोना होता है उसको क्या कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। तो आपको कि आयेश यदि चंद्रमा है तो आपको वायव्य कोण में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं बुध की तरफ। देख लेते हैं, बुध को दो राशियां अलॉट हैं, मिथुन और कन्या। कौन सी? मिथुन और कन्या। यदि बुध बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, तो वो फिर आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बुध की राशि मिथुन आपके आय भाव में पड़ी हो तब आपको उत्तर दिशा में जाना है। और यदि आपके बुध बलिष्ठ हैं तो 6 नंबर में भी उत्तर में ही जाना है, मतलब कन्या में भी उत्तर पर ही जाना है। लेकिन यदि कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हैं, पाप पीड़ित हैं, तब आपको राहु की दिशा में जाना है, वहां नैऋत्य कोण में जाना पड़ेगा। फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे स्थितियां ये बनती हैं। तो बुध का दिशा हुई उत्तर, तो आप उत्तर दिशा, अपने जन्म स्थान से उत्तर की दिशा में जब जाएंगे तब आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गुरु के लिए। गुरु की दो राशियां हैं, धनु और मीन। कौन सी? धनु और मीन। धनु और मीन यदि आपके 11वें भाव में पड़ी हो तब आपको श्रेष्ठ लाभ ईशान कोण में होता है। कहां होता है? ईशान कोण में होता है। और ईशान कोण कौन सा है? पूर्व और उत्तर का कोना। कौन सा? पूर्व और उत्तर का कोना। और ये पूर्व और उत्तर के कोने में जाकर आप श्रेष्ठ लाभ कमा सकते हैं। लेकिन यदि आपके गुरु कमजोर हैं, पाप पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में 12 नंबर यानी मीन राशि जो पड़ेगी वो उस राशि के स्वामी हो जाते हैं केतु। और केतु यदि आपके राशि स्वामी हो जाते हैं, आयेश हो जाते हैं, तब आपको कहां जाना पड़ेगा? नैऋत्य कोण में जाना पड़ेगा। और नैऋत्य कोण में बता चुका हूं आपको पहले, राहु के लिए नैऋत्य कोण मैंने बताया था कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में आपको जाना पड़ेगा। और दक्षिण और पश्चिम के कोने में जाके उन शहरों में काम करेंगे तो आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधे चले जाएं वहां और कहने लगे पंडित जी ने कहा था लाभ मिलेगा और बैठ जाएं तो लाभ मिल जाएगा। नहीं, आपको वो सारे सिस्टम करना है, वो आपको सारी चीजें सोचनी है कि यहां व्यापार कैसे चलेगा, कैसे इस व्यापार को विस्तार करेंगे, सारी योजनाएं, कार्य योजनाएं बनानी हैं। वो कार्य योजनाएं बनाने के पश्चात, वो सारे काम करने के बाद यदि आप दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको वहां उतना लाभ नहीं मिलेगा। यहां अगर इन शहरों में जाते हैं, अपने आयेश की दिशा में जाते हैं, तो आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा मांग वाला टॉपिक है। अधिकतर जातक इसी के लिए हमारे पास आते हैं और पूछते हैं। बेटा आता है तो कहता है मेरी नौकरी कहां लगेगी, पिताजी आते हैं तो पूछते हैं हमारे बेटे की नौकरी किस दिशा में लगेगी। और वो सारी स्थितियां, मतलब ये बहुत ज्यादा मांग के आधार पर था, इसलिए मैंने इसको पहले ही बना दिया कि भाई आप पहले इसको सीखिए, ये जानिए कि किस दिशा में जाकर आपका भाग्योदय होगा, आप अत्यधिक लाभ कमा पाएंगे। हां, आज का टॉपिक यहीं तक। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।